रिलेशनशिप में अगर पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, आपको चीट कर रहा है, तो बार-बार रोने से, चिल्लाने से या उसको ये बोलने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपकी मेंटल हेल्थ और आपका करियर दोनों खराब हो जाएँगे, लेकिन सामने वाले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे कहीं ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि आप बस चुप हो जाओ। क्योंकि एक यही वो तरीका है जिससे आप खुद को शांत भी रखेंगे, खुद को हील भी कर पाएँगे और सामने वाले को वो जवाब भी मिल जाएगा, जिससे वो वापस आने पे मजबूर हो जाएगा। आपने वो कहावत सुनी ही होगी कि एक चुप 100 को हरा देता है। क्योंकि जब हम चुप हो जाते हैं, कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, तो सामने वाले पर उसका असर पड़ता है। लेकिन अगर हम चिल्लाते हैं, बराबर बहस में लग जाते हैं, तो सामने वाला भी और भी ज़्यादा गिरे हुए लेवल पर आ जाता है और हम भी जो नहीं चाहते हमसे वो हो जाता है गुस्से में। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम करना है कि बस चुप हो जाना है। दूसरा काम आपको करना है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट कीजिए। सामने वाले को अपनी अहमियत बताने के चक्कर में आप खुद को उस लेवल पर मत गिरा लीजिए कि आप अपना मतलब आत्मसम्मान, अपनी मेंटल हेल्थ पूरी तरह खो दो। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब सामने वाले को आपकी इमोशनल बातें, आपके इमोशनल मैसेजेस, आपकी फीलिंग्स एक मज़ाक लगने लगें, इरिटेशन लगने लगें, तो वहाँ बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए। वहाँ आपको कुछ नहीं बोलना है क्योंकि आपका चुप ही वो डिज़र्व करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब चुप रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल मौन धारण करके रहें, क्योंकि अगर आप हस्बैंड-वाइफ हैं और एक साथ रह रहे हैं, तो वहाँ आपको बात करनी है। अपनी फैमिली में जैसे आप रह रहे हो, जैसे सब कुछ चल रहा है, वैसे ही चलना है। चुप रहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि उसे बार-बार टैक्स नहीं करना है, उसके पीछे नहीं भागना है, अपने लिए वक़्त, अपने लिए वैल्यू की डिमांड नहीं करनी है। अगर वो आपकी वैल्यू समझेगा, तो खुद ही समझेगा। आपके समझाने से वो बिल्कुल भी नहीं समझेगा। ये हमारे अंदर का एक भ्रम है कि हम सोचते हैं कि हम उसे समझाएँगे, वो समझ जाएगा। वो इरिटेट होता है, बस और कुछ नहीं होता है। उसको हमारी बार-बार बोलने से इरिटेशन होने लगती है और उसे ये मज़ाक लगने लगता है। उसे ये लगने लगता है कि हमारी जो भावनाएँ हैं, वो सिर्फ़ एक मज़ाक है। वो उसे मज़ाक में लेने लगता है। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ बार-बार अपनी आप को गिराने का। इससे अच्छा है कि आप बिना किसी शिकायत के, बिना किसी ओवर रिएक्शन के बस शांत हो जाएँ, खुद पर वर्क करें, अपने करियर पर वर्क करें। नेक्स्ट आपको याद रखने वाली बात है कि ओवर अवेलेबिलिटी जो है हमारी वैल्यू बहुत कम कर देती है। हम अक्सर ऐसा होता है कि सामने वाले के लिए ये सोच के अवेलेबल रहते हैं कि जब मैं इसके लिए ज़्यादा केयर, ज़्यादा पॉज़ेसिव रहूँगी तो वो सामने से मेरी बातों को समझेगा। वो देखेगा कि मैं कितना ज़्यादा उसके लिए करती हूँ। उसके मन के किसी कोने में मेरे लिए थोड़ा तो प्यार जागेगा। लेकिन सामने वाला उसे बिल्कुल नॉर्मल समझने लगता है, रोज़ का खेल समझने लगता है कि ये तो मेरे लिए है ही, इसमें क्या नया है? अक्सर इंसान की प्रवृत्ति ही यही है। ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन, ज़रूरत से ज़्यादा केयर जब उसे मिलती है, तो वो उसे एकदम नॉर्मल समझ लेता है। उसकी कोई वैल्यू ही नहीं करता है। इसलिए अपनी वैल्यू को खुद बनाइए, हमेशा सामने वाले के लिए अवेलेबल रहना बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसके लिए ओवर केयर दिखाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपने सपनों को तोड़कर उसके सपने सजाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जब आप ये करोगे तब उसे आपकी वैल्यू का एहसास होगा। आप जब तक हमेशा अवेलेबल रहोगे, हर रोज़ उसके सामने प्रेज़ेंट रहोगे, तो वैल्यू वो कुछ नहीं समझेगा आपकी। जो भी गलतियाँ अभी तक आप कर रहे थे, उन्हें बंद कीजिए और सामने वाले से बहस करने की जगह अपने आप को बस शांत कर लीजिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अपनी लाइफ़ से रिलेटेबल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।